हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में नई वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है और फॉर्म फिलअप होना कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 20 जुलाई 2020 से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ में वेरियस पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ बताया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग जो डेट है 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2020 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है 20 दिसंबर 2020 को आपका पेपर होने वाला है, यानी दिसंबर के महीने में आपका पेपर बताया जा रहा है कि होने वाला है। आगे देखते हैं क्या वैकेंसी निकाली गई है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं आप। क्या वैकेंसी का पूरा प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या एज रखा गया है, और ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है बी एंड सी ग्रुप में वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट लिखा हुआ है ग्रुप बी में, ग्रुप सी में वैकेंसी निकाली गई है नॉन गजेटेड ऑफिसर के लिए। यहाँ बताया जा रहा है पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। डाइटिशियन में एक पोस्ट है। हम आगे बढ़ाते चलते हैं। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फॉर्म का पीडीएफ, जो वैकेंसी का पीडीएफ, सब कुछ का वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, ये नर्स की वैकेंसी निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर में 175 पोस्ट है। यहाँ बताया जा रहा है 30 साल आपका एज रखा गया है। सब इंस्पेक्टर वैकेंसी निकाली गई है। रेडियोग्राफर में 8 पोस्ट है, 30 साल एज रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वैकेंसी निकाली गई है। फार्मासिस्ट में 84 पोस्ट है, 20 साल से 25 साल तक आपको एज रखा गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निकाला गया है। या थेरेपिस्ट में यहाँ 5 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, 20 साल से 25 साल रखा गया है। यहाँ बताया जा रहा है डेंटल के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निकाला गया है। जो दांतों में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। 4 पोस्ट है, 20 साल से 25 साल रखा गया है। यहाँ बताया जा रहा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी निकाली गई है। 64 पोस्ट है और यहाँ बताया जा रहा है 20 साल से 25 साल है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी वैकेंसी निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर में वैकेंसी निकाली गई है, टेक्नीशियन वैकेंसी निकाली गई है, 20 साल से 25 साल तक है। या हेड कांस्टेबल में निकाला गया है, असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट। और मेडिकल में बताया जा रहा है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, 18 साल से 25 साल एज रखा गया है, 88 पोस्ट है। यहाँ हेड कांस्टेबल मिडवाइफ में वैकेंसी निकाली गई है, 3 पोस्ट है, 18 से 25 साल एज रखा गया है। हेड कांस्टेबल या डाइटिशियन वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर 8 पोस्ट है, 18 से 25 साल एज रखा गया है। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट वैकेंसी निकाली गई है, 84 पोस्ट है और 20 साल से 25 साल एज रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या और वैकेंसी क्या निकाली गई। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट वैकेंसी निकाली गई है, 5 पोस्ट है, 20 साल से 25 साल एज रखा गया है। यहाँ बताया जा रहा है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी निकाली गई है, 1 पोस्ट है और 20 साल से 25 साल एज रखा गया है। यहाँ पे हेड कांस्टेबल वैकेंसी निकाली गई, 3 पोस्ट है और 20 साल से 23 साल एज रखा गया है। हेड कांस्टेबल की और कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई, 4 पोस्ट है, 18 साल से 23 साल एज रखा गया है। और यहाँ पे कांस्टेबल कुक की वैकेंसी निकाली गई है, 116 पोस्ट है, 12th पास करके रखें, 10th पास करके रखें, 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप कुक बनना चाहते हैं तो, और मेडिकली फिट होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। सफाई कर्मचारी में 121 पोस्ट है, 10th पास करके रखे हैं और इंग्लिश हिंदी पढ़ने आपको आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, और मेडिकली फिट होना चाहिए, 18 से 23 साल एज रखा गया है। यहाँ पे कांस्टेबल धोबी की वैकेंसी निकाली गई है। या वाशरमैन जो कपड़ा बड़ा धोते हैं उनकी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ 5 पोस्ट है, 18 से 23 साल एज रखा गया है, 10th पास कर रखे हो। और यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, 3 पोस्ट है और 18 से 23 साल एज रखा गया है। कांस्टेबल टेबल बॉय की वैकेंसी निकाली गई है, 1 पोस्ट है, 18 से 23 साल रखा गया है। यहाँ पे और वैकेंसी निकाली गई है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, 3 पोस्ट है और 18 से 25 साल एज रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन वैकेंसी निकाली गई है, 1 पोस्ट है, 18 से 25 साल एज रखा गया है। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है, 1 पोस्ट है, 18 से 25 साल एज रखा गया है। अब बात कर लेते हैं जो क्या आगे प्रोसेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेट सब कुछ का यहाँ पे आपको देखिए कोड नंबर दिया है। जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे या कोड दिया उसी बेसिस से फॉर्म फिलअप करने समय आप कोड डालेंगे। जो भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं कोड डालने के बाद ही आप उसे आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो एज क्वालिफिकेशन जो काउंट किया जाएगा, सबका लिखा हुआ था 18 से 25 साल, को 18 से 23 साल, कोई 30 साल था। तो बताया जा रहा है यहाँ पे एज जो काउंट किया जाएगा वो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ लिख भी दिया गया था कि 1/8/2020 से काउंट किया जाएगा। यानी जो एज काउंट किया जाएगा वो 31/8/2020 से आपका, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट से आपका एज काउंट किया जाएगा।
और यही लास्ट डेट है, यहीं से आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ वहीं से काउंट होगा। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है सिलेक्शन करने का, कैसे आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन पाने का। तो यहाँ पूरा पैटर्न सिलेबस दिया हुआ है, 39 पेज का PDF है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए आपको जो फिजिकल भी होगा आपको पता होगा अच्छी तरीके से, तो फिजिकल होगा वहाँ बताया जा रहा है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 हाइट होना चाहिए। चेस्ट अगर फुला कर बात करें और बिना फुलाए, तो फुला कर बताया जा रहा है यहाँ पर कि 85 होना चाहिए, बिना फुलाए 80 होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है 80 नॉर्मल होगा और एक्सपेंड करने के बाद 85 हो सकता है, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको चाहिए, यहाँ बताया जा रहा है। डिटेल भी दे दिया गया, हाइट का भी दिया गया, सब जो ST में हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में हैं, उनके लिए यहाँ पे हाइट अलग से दिया हुआ है, सभी का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जो दौड़ होगी उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि 1 माइल जो दौड़ना है आपको 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है मेल के लिए, और जो महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। लॉन्ग जंप करना है 10 फीट का लॉन्ग जंप आपको करना होगा, 3 चांस मिलेगा। महिलाओं के लिए 6 फीट का आपको करना पड़ेगा और 3 चांस मिलेगा। हाई जंप 3 फीट आपको जंप करना होगा, 3 चांस मिलेगा। महिलाओं को 2.5 फीट जंप करना होगा, 3 चांस मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ सबका दिया हुआ, जो भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जैसे आप वॉशरमैन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, सफाई कर्मचारी का अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। सफाई कर्मचारी का 170 हाइट होना चाहिए मेल में, और फीमेल में 157 हाइट होना चाहिए। यहाँ पर सब डिटेल दिया हुआ है, फिजिकल कैसे कैसे होगा सभी का यहाँ डिटेल अलग से दिया हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नीचे आपको PDF में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या और डिटेल दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जम्मू दिया हुआ है, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, सभी डिटेल यहाँ पे दिया है। फॉर्म फिलअप करने का चार्ज 200 रुपये है। अगर आप ग्रुप B का फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी सब इंस्पेक्टर का, अगर हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करेंगे तो 100 रुपये आपको लगने वाला है। यहाँ डिटेल दिया है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको सबमिट कर सकते हैं, या बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इसी के फेवर में आपको बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो बताया जा रहा है ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, और ये बताया जा रहा है 20 जुलाई से लेकर आपका 31 अगस्त तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सभी का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ सबमिट करना है, सभी का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए नीचे देखते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कैसे आपका पेपर होगा, मतलब पहले तो फिजिकल होगा, फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है पेपर होगा। तो पेपर में क्या आने वाला है, तो यहाँ बताया जा रहा है 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 पार्ट में बांटा जाएगा आपको, या लिखा 2 पार्ट्स में बांटा होगा। पार्ट ए में क्या होगा, तो 10-10 क्वेश्चन आएंगे जीके, आपका रीजनिंग से और आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, जीके से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और या हिंदी से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे जो बच्चे को। उसके बाद यहाँ पार्ट बी का भी दिया हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेंगे, जो भी आपने पोस्ट पे आपने फॉर्म फिलअप किया उस बेसिस पे पार्ट बी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपने ट्रेड चुना है उससे आपका पेपर पूछा जाएगा पार्ट बी से। तो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है सभी का। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है। यूआर को 50% लाना कंपलसरी है, कम से कम 50% लाना जरूरी है। एसआई के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए, और कांस्टेबल के लिए यूआर को 45% लाना कंपलसरी है। अगर आप SC ST OBC में हैं तो आपको 45% लाना जो कंपलसरी है। सब इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए। अगर आप कांस्टेबल का भरेंगे ST SC OBC को तो 40% लाना कंपलसरी है। MCQ क्वेश्चन होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ के देख लेते हैं और क्या डिटेल दिया हुआ है। यहाँ एक्सपीरियंस का नंबर बताया जा रहा है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 5 नंबर मिलेगा, 4 साल का एक्सपीरियंस होगा 4 नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा 3 नंबर, ऐसे आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे डिटेल दिया गया है। टोटल मैक्सिमम जो होगा आपको 20 नंबर तक मिल सकता है। प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा आपका उसमें 10 नंबर मिलेगा। प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, मतलब जो मैंने बताया आपको प्रैक्टिकल ट्रेड चेक करेंगे आपका, और उसमें 10 नंबर मिलेगा। सो एक्सपीरियंस पे आपको 5-5 नंबर, जैसा एक्सपीरियंस होगा, जितने साल का एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। सभी का यहाँ डिटेल दिया हुआ है। जो भी आपको यहाँ कुछ पढ़ना है, देखना है, मेडिकल होगा, मेडिकल का डिटेल यहाँ पर दिया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ मेडिकल का जरूर डिटेल दिया होगा नीचे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सभी का डिटेल यहाँ पे दिया है। देखिए मेडिकल का भी दिया हुआ है, किसका कितना एलिजिबल है, सभी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ के देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्म कैसे फिलअप करना है आपको। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, फाइनलिस्ट बनेगा, जो बताया जा रहा है सब कुछ क्वालिफाई जो बच्चे कर जाएंगे तो उसके बाद उनका फाइनलिस्ट बनेगा।
यहाँ पे आप देख लीजिए आपका फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, सीआरपीएफ का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। सबसे ऊपर क्या लिखा होना है, सबसे जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ सब इंस्पेक्टर, अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कांस्टेबल के लिए, कुक के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो लिखेंगे कांस्टेबल कुक, वो सबसे ऊपर लिखना होगा। कौन सा सेंटर देना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली देना चाहते हैं, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा देना चाहते हैं तो हैदराबाद देना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन है उसमें चुन लेंगे। अपना नाम लिखना है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर पिताजी का नाम, पाँचवें नंबर पर माँ का नाम, और यहाँ छठे नंबर बताया जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, कब जन्म लिए थे, डेट ऑफ बर्थ। फिर मेल या फीमेल 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आप मोबाइल नंबर, 9वें नंबर पे आपका ईमेल आईडी, 10वें नंबर पे कौन से कैटेगरी में है, अनरिजर्व हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी हैं उस पर लिखेंगे। रीजन कौन से हैं, कौन से आप जो धर्म से आते हैं, हिंदू जो भी हैं आप जिसमें आते हैं उसमें लिखेंगे। यहाँ पे आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं, 12वें नंबर पर पूछा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं है तो नो, अगर हैं फिर नीचे 13वें नंबर पर लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयर, मतलब उसी के बारे में पूछा, अगर आप हैं तो कौन से पोस्ट पर हैं, अगर आप नहीं हैं तो उसे छोड़ देंगे 13वें नंबर को। चौथे नंबर में पूछ रहा है शादीशुदा हैं हाँ या नहीं, तो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी हैं आप लिखेंगे। इंडियन हैं, अदर हैं। 15 नंबर पर पूछ रहा है कि आप भारतीय हैं तो भारतीय लिखेंगे, 15 नंबर इंडियन लिखेंगे। 16 नंबर पे कौन से स्टेट के हैं, जहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, जहाँ के भी आप हैं डोमिसाइल वहाँ का लिख देंगे। उसके बाद नीचे पूछा है कि क्या आप उस जगह पर, मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर का होगा तो उनके लिए यहाँ पर 17 नंबर दिया हुआ है, पार्टिकुलर एरिया के बारे में बताना है आपको, 17 नंबर उनके लिए है। या 18 नंबर में आपका हाइट पूछा है। 19 नंबर में आपको चेस्ट के बारे में पूछा है, एक्सपेंड करके और अनएक्सपेंड मतलब फुलाकर और बिना फुलाए दोनों लिखना है यहाँ पर। 20वें नंबर पूछ रहा है आपको रिलैक्सेशन चाहिए, कोई आपको छूट चाहिए, आपको पेपर है ऐसा कुछ बनवाए हैं सरकार की तरफ से जिसमें आपको हाइट का छूट चाहिए, आपके पास बनवा रखे हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है आपके पास कोई पेपर तो नो कर देंगे। कि आपको एज में छूट चाहिए, एज में छूट के लिए अगर सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है एज में छूट पाने के लिए तो नो करेंगे। उसी तरह यहाँ पर 4 डिटेल दिया है कि आपके दंगा में 1984 में जो दंगा हुआ था उसमें आपकी फैमिली में किसी का कुछ घटना हुआ था, अगर हुआ है तो यस करेंगे या नहीं तो नो करेंगे। उसी तरह जो गुजरात में जो दंगा हुआ था उसमें आप थे, अगर आपका फैमिली में कोई था तो यस करेंगे, अगर था या नहीं होगा तो नो करेंगे। उसी तरह यहाँ पूछा है जम्मू कश्मीर में 1980 में के समय आप थे, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं थे तो नो करेंगे। इसी तरह 3-4 पूछा है आपसे यहाँ पढ़ना है। फिर एक्स सर्विसमैन, क्या आप कोई आर्मी, मिलिट्री, किसी भी पैरामेडिकल फोर्स में थे, एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे तो नो करेंगे। अगर नो कर दिए तो सब ये नीचे जो दिया है ABC सबको छोड़ देंगे, यस करेंगे तो सबको भरना पड़ेगा, कब ज्वाइनिंग किए, कब वो हुआ, नौकरी ख़त्म हुआ, आपका सब कुछ है डिटेल देना होगा। 22वें नंबर पे यहाँ पे आपको 23वें नंबर पे आपको डिटेल दिया हुआ है कैसे आपको यहाँ पे सबमिट करना है। 10वीं का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट सभी का यहाँ पे डिटेल देना, कौन साल पास किए हैं, पर्सनल डिटेल जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सब यहाँ भरना है, किस साल पास किए हैं, कौन से स्कूल से पास किए हैं, स्कूल का नाम, कौन सा बोर्ड था, CBSE था, स्टेट बोर्ड था, स्टेट बोर्ड में उत्तर प्रदेश था, हरियाणा बोर्ड था, बिहार का कोई बोर्ड था, BSE भी था, जो भी था। उसके बाद यहाँ रोल नंबर, ये जो सीरियल नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, अब सर्टिफिकेट नंबर आता है तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। तो कोई भी आपका एक्सपीरियंस है 24वें नंबर पर वही भरना है, जो भी एक्सपीरियंस है, कौन सा स्कूल से है, किस कहाँ से किया है, उसका कौन सा बोर्ड है, सेंट्रल का है, स्टेट का है, कुछ भी आपके काम किए हैं, एक्सपीरियंस है तो कहीं पर आपने काम किया होगा तो उसके बारे में डिटेल देना है 24वें नंबर पे। फिर आपको 25वें नंबर पे एड्रेस देना है, एड्रेस पोस्टल देना है, मतलब जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं उसका देना है। और परमानेंट का 26वें नंबर पे देना है, जहाँ आपका स्थायी रूप से है। 27वें नंबर पर आधार कार्ड नंबर देना है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते, ऑप्शनल है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या दिया यहाँ पर। पूछ रहा है आपसे 28वें नंबर पे आप पे कोई क्रिमिनल एक्ट है, कोई आप पे केस मुकदमा चल रहा है, अगर चल रहा है तो यस लिखेंगे, नहीं चल रहा है तो नो लिखेंगे। FIR हुआ है, अगर हुआ है तो यस लिखेंगे, नहीं हुआ है तो नो लिखेंगे। आप पे कोई अरेस्टमेंट हुआ, कभी आप अरेस्ट हुए हैं अरेस्ट तो लिखेंगे यस, अगर नहीं हुए हैं तो नो लिखेंगे। कभी आप पे कोई केस का पेंडिंग चल रहा है, कोई बहुत दिनों से आप केस लड़ रहे हैं, अगर यह हुआ कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं तो यस लिखेंगे, केस नहीं लड़ रहे हैं तो नो लिखेंगे। फिर यहाँ पेमेंट का डिटेल 200 रुपये का पेमेंट बनाएंगे, तो डिमांड ड्राफ्ट में डिटेल दिया रहता है, DD नंबर रहता है, तो उस DD नंबर को यहाँ चढ़ाना होगा, किस तारीख का पेमेंट हुआ है, किस तारीख का डिमांड ड्राफ्ट में डेट लगा है उस तारीख को यहाँ डेट लगाना होगा, और कितने रुपये का पेमेंट किया आपने यहाँ अमाउंट लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखना है, देखिए
या जो आपको 7वें नंबर पर दिख रहा होगा उसमें आई लिखा है, आई के बाद में अपना नाम लिखना है, सन या डॉटर अपने पिताजी का नाम या माताजी का नाम किसी का भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आप हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर आप फीमेल हैं तो आप लिखेंगे अन्नू कुमारी, तो यहाँ लिखेंगे डॉटर ऑफ, तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। अगर आप महेश कुमार हैं तो लिखेंगे महेश कुमार, सन ऑफ तो सन पे लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ लिखना है, माँ का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर श्री लगाया तो मतलब पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर, या अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, ठीक है। फिर एज लिखेंगे अपना, जो भी आप कैंडिडेट है जो आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं वो अपना यहाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए अपना एज लिखेंगे। फिर यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं, जो भी आप शहर टाउन के रहने वाले हैं, विलेज के रहने वाले, तो वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और फिर स्टेट लिखेंगे, कहाँ का आप कौन से स्टेट के हैं, ये हो जाएगा। या प्लेस, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश से कोई शहर का नाम जो भी है वहाँ से भर सकते हैं। और डेट भरेंगे नीचे, जिस तारीख को आप सबमिट करने जा रहे हैं फॉर्म पोस्ट ऑफिस में, उस तारीख का डेट लिखेंगे और नीचे यहाँ पर साइन कर देंगे, या बॉक्स जो दिया है उस पर साइन कर देंगे और फॉर्म फिलअप करके एड्रेस पे सबमिट कर देंगे। नीचे और भी डिटेल दिया है, जो भी आप SC ST कैटेगरी में है, हैंडीकैप्ड में है, उन सभी के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, वो जो अपना काम करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। सिलेबस पैटर्न आपने देख ही लिया, क्या पेपर आने वाला है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, सब कुछ देख लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।